Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 13 सितंबर 2024। हम लोगों ने जिस हिसाब से एक्सपेक्ट किया था, आज हम लोग गैप अप के साथ शुरुआत किया था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ट्रेडर स्टॉक्स में बताया था हमारे लिए इंपॉर्टेंट आज का डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमारे जो रेजिस्टेंस एरियाज थे हम उसको आज क्रॉस ओवर कर सके, इसलिए निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपायरी हम लोगों ने आज अचीव किया था। हम लोग का जो इंपॉर्टेंट एरिया था 25,100 का था, हम लोगों ने बताया था 25,100 के ऊपर हम लोग जाते तो इमीडिएट में एक तेजी देखने के लिए मिलेगा, स्विंग हाई भी हम लोग कवर कर सकते हैं। तो इमीडिएट उसी तरीके से हम लोग आज 400 पॉइंट की तेज 470 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी में हम लोगों ने क्लोज किया और हम लोगों ने टारगेट भी पूरे अचीव की जो हम लोग ने ऑप्शन बाइंग दिए थे। इसका मेन रीजन था ये भी आप देखेंगे प्राइस एक्शंस को अगर आप एब्जॉर्ब करते हैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम में अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको ये चीज आराम से दिखेगा कि पहला जो हम लोग का सपोर्ट लेवल था वो था ट्रेंड लाइन का, जिस हिसाब से हमने बताया था ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी चीज हम लोग ने डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग मूविंग एवरेज और उसके बाद कंबाइंड सपोर्ट हम लोगों को मिला था, जो इस हिसाब से हम लोग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद सीपीआर का सपोर्ट मिलते ही पोल इन द फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो निफ्टी में हम लोग पूरे टारगेट्स अचीव किए थे। अब यहाँ से क्या करना चाहिए हम लोगों को, यहाँ से कंटिन्यू जो हमारा टारगेट है सेकंड टारगेट 25,500 का, वो टारगेट तक जाते हुए हम लोग दिख सकते हैं। कहीं भी डीप मिलता है कल के सेशन में अगर देखा जाए तो 25,200 250 और 25,300 के रेट पे कहीं भी हम लोग को डीप मिलता है तो इमीडिएट में जरूर बाइंग वहाँ करना चाहिए। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है निफ्टी में वो रहेगा 25,500 का, और उसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो 25,700 तक टारगेट निफ्टी में हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अगेंस्ट बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा हम लोग को तेजी देखने के लिए मिला। हम लोग ने बताया भी था कि हम लोग जो 3 दिन की रेंज के अंदर यहाँ ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया जो रहेगा वो रहेगा 51,450 का। हम लोग ट्रेडर स्टॉक्स में ये भी बताया था 51,450 के ऊपर हम लोग अगर निकलते हैं तो इमीडिएट में बाउंस बैक देखने के लिए निफ्टी में बैंक निफ्टी में मिलेगा। जो टारगेट्स रहेंगे हमारे वो 51,800 तक रहेंगे और एकदम एग्जैक्टली उसी टारगेट के पास हम लोग जाके रुकते हुए दिखे हैं। यहाँ से अब कंटिन्यू हम लोग तेजी देखने के लिए मिल सकती है। जो बैंक निफ्टी में न्यू हाईज हम लोग ने अभी अचीव नहीं किया है, यहाँ से स्विंग हाई जो हम लोग का नेक्स्ट स्विंग हाई जो बन रहा है 52,500 का, वहाँ तक हम कंटिन्यू जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ से अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ से जब बॉक्स का ब्रेकआउट आने के जो चांसेस थे वो कन्फर्म हो चुके हैं। अब यहाँ से बाउंस बैक अगर मिलता है कल के सेशन में हम लोग को बाउंस बैक के साथ अगर हम शुरुआत करते हैं 51,850 के आसपास अगर शुरुआत करते हैं तो वहाँ से हम लोग प्राइस एक्शन को वॉच करते हुए बाइंग यहाँ से पोजीशन बनाएंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे 52,500 का जो टारगेट है बैंक निफ्टी में, उस टारगेट तक जाते हम लोग देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में गैप डाउन अगर एरिया हम लोग कहीं भी मिलता है तो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया हमारा रहेगा 51,500 से 51,600 के रेंज में रहेगा। वो जोन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा, वो बाइंग जोन रहेगा और वहाँ जरूर हम लोग बाइंग करेंगे। टारगेट अभी भी बैंक निफ्टी में ऊपर है, हमारा जो टारगेट है सेकंड टारगेट जो हम लोगों ने बताया था 52,500 का जो टारगेट है, उस टारगेट तक भी हम लोग कंटिन्यू तेजी बना के रखेंगे बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी की बात करें तो पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे वीसीपी पैटर्न का स्ट्रक्चर ये पूरा मैप हो चुका है। यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा हैं कि इसलिए सपोर्टिंग एरिया के पास हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। बैंक निफ्टी में यहाँ जब ब्रेकआउट आया तो फिर निफ्टी में भी यहाँ से आराम से हम लोग को ब्रेकआउट मिल गया। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए जो था फिर निफ्टी का वो था 23,750 का, उसके ऊपर हम लोग आते ही हम लोग का टारगेट्स बताए थे हम लोगों ने कि 24,000 तक जाते हुए दिख सकते हैं। 23,993 का हम लोग ने हाई जरूर बनाया, लेकिन अब यहाँ से कंटिन्यू और भी तेजी हम लोग को देखने के लिए मिल रही है। इंपॉर्टेंट अब जोन हमारे लिए जो बन गया सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए बन गया, जो हमारे रेजिस्टेंस बन के आया था 23,750 का, अब वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो पूरा वीसीपी पैटर्न का रीटेस्ट था या मूविंग एवरेज पर यहाँ से कंटिन्यू तेजी अभी भी लग रही है हम लोगों को। अब ये कंटिन्यू जो तेजी जाएगी ये स्विंग हाई तक जा सकती है, जो कि 24,200 का लग रहा है। डीप अगर हम लोग को मिलता है 23,750 के पास तो जरूर वहाँ बाइंग करना चाहिए। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड है फिर निफ्टी में ओपन है वो 24,200 तक के टारगेट लग रहे हैं, फिर निफ्टी हम लोग अचीव करते हुए दिख सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में हम लोग ने ये भी बताया था कि मिड कैप 2 दिन के इनसाइड डेज के साथ शुरुआत जरूर किया था, लेकिन बट आज के सेशन में भी ब्रेकआउट हम लोग को देखने के मिला और कल का भी सेशन था हम लोग जो टारगेट्स बताए थे 13,300 के, वो टारगेट तक आते हम लोग दिख सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यू तेजी अभी भी मिड कैप में हम लोग को लग रही है। टारगेट्स हमें भी हमारे अपसाइड जो मिड कैप में है वो 13,500 का टारगेट लग रहा है और उसके ऊपर हम लोग जाते हैं 13,700 तक टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं मिड कैप में। सपोर्ट जो एरिया की अगर बात करें, सपोर्ट एरिया हमारे लिए जो बन के आ रहा है वो रहेगा 13,200 और उसके नीचे हम लोग आएंगे 13,100। ये दोनों ही रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके बीच में आते हैं तो बाइंड एरिया हमारे लिए रहेगा, जरूर यहाँ बाइंड करेंगे। टारगेट्स अभी भी हमारे जो ओपन है मिड कैप में वो रहेंगे 13,500 और उसके ऊपर जाते तो 13,700 तक टारगेट हम लोगों को शॉर्ट टर्म में मिड कैप में यहाँ से दिखने के लिए मिल सकता है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है गोल्ड पॉली का। गोल्ड पॉली में अगर आप देखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर जो इसका डिज़ाइन किया, स्ट्रक्चर जो इसका बना हुआ है ये पूरा वीसीबी पैटर्न में बना हुआ है। रीटेस्ट करने के बाद जो एरियाज हमारे रीटेस्ट किया था 222 का लेवल था, उसको हमने रीटेस्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू तेजी देखने के लिए मिल रही है। ये तेजी कंटिन्यू यहाँ से और भी हो सकती है कि जितना बड़ा स्ट्रक्चर अगर पैटर्न का बनता है उतनी बड़ी ब्रेकआउट आती है। तो यहाँ से ये बताता है कि कहीं भी अगर डीप मिलता है हम लोगों को डीप इन एरिया, बाइंड का जो एरिया हमारे लिए बन के आ रहा है वो 245 से लेकर 240 का रेंज है। यहाँ से अगर कहीं भी डीप अगर हम लोग मिलता है कल के सेशन में तो आराम से इसको बाइंड कर सकते हैं। टारगेट हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो 300 तक के टारगेट लग रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। डेली ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।